महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। कौन कहता है कि हम लासिता में डूब गए हैं? लासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब सेनापति तात्या। नहीं मुद्दर, सेनापति नहीं। ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मैं उनका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसे छुपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। और तुम उन्हें अपना स्वामी मानती हो? हाँ, मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सेनापति को भी ठुकरा सकती हूँ, ठुकरा चुकी हूँ। काश हम राव साहब की मदहोशी दूर कर सकते। और मैं भी तैयार हूँ। भाई साहिबा चले, हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। नहीं मुद्दर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उन्हें उनकी नींद से जगा सकती। दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही हैं? महारानी, आपने कुछ सुना? सुना, तोपों का स्वर जूही। लेकिन फिरंगी की तोपों का स्वर, फिरंगी आ गए हैं। मैं जानती थी वे आएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को देखो। रघुनाथ राव से कह दो कि वे कूच के लिए तैयार हैं। किसी भी क्षण आवश्यकता पड़ सकती है। तो आ गया। और जूही, तुम अगर सरदार तात्या को खोज सको तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहो। महारानी, आपने सुना? क्या रघुनाथ? क्या हुआ सरदार? महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। क्या पेशवा की सेना हार गई? पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, तुम जल्दी जाओ और अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोसवाली का किला नहीं ले सकेगा। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। बस आपको न देने आया था, जाता हूँ। और जूही, तुम भी जाओ। लेकिन ठहरो, शायद सरदार तात्या इधर ही आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही हैं। महारानी की जय हो। कहिए सरदार तात्या, आज आप भूल से इधर कैसे आ गए? इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार नारी के सामने झुकने लज्जा नहीं आती? है, छोड़े उस बात को। यह आपकी विनम्रता। लेकिन ये तोपों की आवाज कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। महारानी जी, रोज ने मुरार पर अधिकार कर लिया तो मैं क्या करूं? उसने ठीक ही किया। भाई साहिबा, ऐसा ना कहे। अब तो आप ही रक्षा कर सकती है। क्षमा कर दे, राव साहब ने कहलवाया है। राव साहब ने अब कहलवाया है? अब आंखें खुली हैं आप लोगों की। इसीलिए तो आया हूँ भाई साहिबा। आप जो कहेगी वही करूँगा। जो योजनाएं बनाएगी उसी पर चलूंगा। तो जाओ, तलवार संभाल लो। भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज दिलाना है। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। और हाँ, रघुनाथ कहाँ है? वे सब इधर ही आने वाले हैं। लीजिए, वे आ भी गए। आइए आइए, आप लोग इधर आइए। महारानी की जय हो। मैं भी आप लोगों की ही चर्चा करूँ। आप सभी तैयार हैं ना? जी महारानी, हमने मोर्चा संभालने का पूरा प्रबंध कर लिया। रामचंद्र, आज तुम दामोदर को अपनी पीठ पर बांध देना। कहीं मैं वीरगति पाऊं तो? ऐसा ना कहे महारानी जी, जीत हमारी ही होगी। लो, तिरंगे का बिगुल बज उठा। सरकार, युद्ध आरंभ हो गया है। सरदार तात्या ने वचन दिया है कि आपकी आज्ञा का पालन होगा। तुमने
हुआ। लेकिन कोई चिंता नहीं, तुम सरदार तात्या को इस बात की सूचना दो और जूही से कह दो कि वह तो खाने को चेतन करके उसकी मां तेज कर दे। अभी जाती हूँ। भाई साहिबा, जो होना था हो चुका, अब कोई आशा नहीं। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें अपना काम याद है? याद है भाई साहिबा, मैं आपको यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चले। नहीं तात्या, यह नहीं होगा। तो मुझे अपने पास रहने की आज्ञा दीजिए। तात्या, तुम भी दुर्बल हो, जानते नहीं स्वराज हम सबसे बड़ा है, इसीलिए कलेजे पर पत्थर रखकर सेना को यहाँ से निकाल ले जाओ। आजादी के युद्ध की यह लौ कभी बुझनी नहीं चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। आपकी आज्ञा का पालन होगा भाई साहिबा। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट, ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। धार तो देखो मुझ पर भारी बाण तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। मुंदर, महारानी कहाँ है? शत्रु बहुत प्रबल हो रहा है, तुम्हें उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। उनके पास पहुंचने के सब रास्ते बंद हो चुके हैं। वह देखो सरदार महारानी किस तरह दोनों हाथों में तलवार लिए लड़ रही हैं। वे बाहर निकलने के लिए मार्ग खोज रही हैं। सरदार तात्या कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरदार महारानी का आदेश पूरा कर रहे हैं। वे दुश्मन का व्यू तोड़कर दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। अरे वो देखो, रामचंद्र दुश्मनों से घिर गया। रुको शैतान, तुम उन्हें नहीं छू सकते। नहीं, तुम मुझे नहीं पा सकते, मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगी। महारानी महारानी, मुन्नत भी गई, एक एक कर कर सभी नीच के पत्थर बन गए। क्या मुंदर भी चली गई? जाओ रघुनाथ, मुंदर को तुम अपने हाथों से पिता को समर्पित करके आओ। जानते हो ना यह तुम्हें कितना प्यार करती थी। जाओ, मैं शत्रु से अंतिम बार लोहा लेने जा रही हूँ। पकड़ो, कांच वाली रानी है। देखो देखो वह कैसे तलवार चलाती है। रानी को पकड़ने से पहले अपने आप को संभाल। मुझे रघुनाथ की तलाश करनी है। महारानी का घोड़ा अड़ गया है और फिरंगियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया है। वह देखो महारानी कितनी बहादुरी से लड़ रही हैं। नहीं नहीं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। रघुनाथ, सब कुछ समाप्त हो गया। मैं भी नीच पर पत्थर बनने जा रही